हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट। आज की डेट में आप सभी जितने भी हमारे शिक्षक हैं जिन्होंने अंतर जिला ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया हुआ है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अंतर जिला ट्रांसफर खुशखबरी, साथ ही साथ आप सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण खबर है। जिन्होंने यहाँ पे म्यूचुअल के लिए आवेदन दे दिया था उनके लिए फाइनली यहाँ पे विभाग ने एक फैसला कर लिया है। आप सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी आगामी समय में मिलने वाली है, उसके संबंध में भी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, पूरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बिहार टीचर ट्रांसफर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सचिवालय सूत्र, बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर, ई शिक्षा कोष पर पुनः डेटा अपलोडिंग शुरू। तो फाइनली आप सभी शिक्षक साथियों के हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि एक तरीके से जो ट्रांसफर का प्रोसेस था जिसमें ये वादा किया गया आपका कि 14 से 18 यानी कि 14 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक आप सभी का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। उसके मात्र कुछ ही समय के पश्चात आपका स्कूल अलॉटमेंट भी कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रेषित कर रहे हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट डेट को तो अनाउंस किया गया था, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि इस पर्टिकुलर डेट तक हम आप सभी का स्कूल अलॉटमेंट कर देंगे। लेकिन इस प्रॉपर वीडियो में हम आपको ये भी अपडेट देंगे कि किस प्रकार से विभाग ने फाइनल यहाँ पे एक तिथि निर्धारित कर ली है और उसी के अनुसार आपका यहाँ पे ट्रांसफर करते हुए फिर यहाँ पे आपका स्कूल अलॉट किया जाएगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रविवार को भी खुला रहेगा विभाग, देर रात तक चलेगी अपलोडिंग प्रक्रिया। यानी कि यहाँ पर आप सभी का संडे की डेट में भी जो आपका यहाँ पे विभाग है, डिपार्टमेंट है, वह देर रात तक खुला रहेगा और अपलोडिंग प्रक्रिया चलती रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि कल की डेट में यहाँ सैटरडे है और उसके बाद यहाँ पे आपका संडे है, लेकिन सैटरडे संडे में भी लगातार काम चलता रहे, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का काम लगातार होता रहे, इसको लेकर के विभाग ने यहाँ पे तय किया है कि संडे को भी कोई भी कर्मचारी यहाँ पर जो है लगातार काम करता रहे। और ये एक टूक शब्दों में कह दिया गया है कि आप सभी को लगातार यहाँ पे काम करना है ताकि सभी का जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाए। क्योंकि एक खतरे की घंटी अब आ चुकी है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अभी कल की डेट में ही यहाँ पे चुनाव आयोग की तरफ से एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया गया है और वह है आपके ईवीएम मॉनिटरिंग का, साथ ही साथ आपके मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रतिनियुक्ति का और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको लेकर के जो यहाँ पे अपडेट मिल रहा है वो आप सभी को बता देते हैं कि फाइनली यहाँ पे शिक्षा विभाग ने अब एक बड़ा स्टेप ले लिया है। आप सभी का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हर हाल में आपको बता रहे हैं कि मंडे की डेट यहाँ पर बताई जा रही है कि मंडे में आप सभी का फाइनल रूप से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपके इस शिक्षा कोष आईडी में दिखाई देगा। साथ ही साथ आप सभी का एक पीडीएफ भी आएगा जिसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हैं। लेकिन अगर एक एक इंडिविजुअल की बात करें तो वह इजिली अपने इस शिक्षा कोर्स के ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर जाकर के अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट चेक कर पाएंगे। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं सभी प्रकार के सर्विस सर्वर्स को किया गया कनेक्ट, ज्यादा डाटा होने की वजह से हो रही थी देरी। देखिए, आप पुराने एसीएस को कुछ भी गए, जो हमारे माननीय एसीएस सर थे सिद्धार्थ जी, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी भी की जो शिक्षकों के हित में नहीं थी। लेकिन एक तो बात माननी पड़ेगी कि अगर कनेक्टिविटी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्व एसीएस थे माननीय एसीएस एस सिद्धार्थ जी, उनका जो दिमाग था वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी में डेवलप था। यानी कि अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें करनी है तो किस प्रकार से करनी है ताकि किसी को एक समस्या ना हो, वो उनके द्वारा आसानी से किया जा रहा था। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफर यहाँ पे विभाग ने किया भी है। अब कुछ ही शिक्षक ऐसे बच गए हैं जिनका म्यूचुअल नहीं मिला और वह अभी भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में है जहां से म्यूचुअल मिलना पॉसिबल नहीं था, तो वो अभी बच गए हैं। तो ऐसे शिक्षकों का ही अभी अंतर जिला ट्रांसफर होना बाकी है। लगभग शिक्षकों का यहाँ पे अंतर जिला तबादला, साथ ही साथ सेम जिला तबादला भी हुआ है। लेकिन आप सभी को बता देते हैं, यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी से पूर्ण रूप से सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है, जिसकी वजह से जो प्रीवियस डेज में आपको जानकारी दी गई थी कि हमें एक अपडेट प्राप्त हुआ कि यहाँ पे लगभग 80% के करीब यहाँ पे डेटा अपलोड हो गया था, अचानक से डेटा अपलोडिंग क्रैश हो गया। फिर से जो टोटल डेटा था वह इरेज हो गया, वापस से पुनः उसे अब अपलोडिंग में लगाया गया है। अब इस अपलोडिंग में क्या किया गया, तमाम जो सर्वर्स थे उनको सर्विस में कनेक्ट किया गया ताकि आसानी से आप सभी का डेटा अपलोड किया जा सके। सोचिए कितनी सारी चीजें यहाँ पे करनी पड़ रही है। लेकिन
जब यहाँ पे हमारे माननीय एसएसएस सिद्धार्थ सर जी थे, तो उनके द्वारा एक सिस्टम निकाला गया था। अगर आपका यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर हो गया है, तो आप जाइए नए विद्यालय में, आराम से आप ज्वाइनिंग अपडेट करिए, तुरंत आप वहाँ पे जाकर के अपनी ई-शिक्षा कोष के माध्यम से हाज़िरी लगा सकते हैं। उनके द्वारा ही ई-शिक्षा कोष दिया गया, ई-शिक्षा कोष आज की डेट में भी चल रहा है। कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे एसएसएस सर के द्वारा दी गई थी, लेकिन फाइनली अब चीज़ें एक कह सकते हैं कि रूटीन में आ रही हैं। अब आपको परेशान नहीं होना है, अब यहाँ पे सभी चीज़ों को सामंजस्य बैठाते हुए क्लियर कर लिया गया है। अब फाइनल रूप से आप सभी का डेटा अपलोड हो जाएगा और मंडे में जाकर के आप सभी इस शिक्षा कोष आईडी के माध्यम से देख लेंगे। साथ ही साथ आपकी पीडीएफ फाइल भी यहाँ पे रेगुलेट कर दी जाएगी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग की कल होगी एक महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें बचे हुए शिक्षक यहाँ पर जितने भी हैं, बचे हुए शिक्षक के ट्रांसफर के बाद विद्यालय आवंटन पर होगी चर्चा। यानी कि हमारे जितने भी शिक्षक यहाँ पर अब बच गए हैं, उनके लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ी अपडेट दी है कि कल की डेट में यहाँ पे एक मीटिंग प्रस्तावित है। अब इस मीटिंग में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि टीआरई 3 को क्या करना है, क्या टीआरई 3 से आवेदन लिया जाएगा। इनका विंडो भी तैयार है, कुछ करना नहीं है, सिंपली इनसे आवेदन ले लेना है और फिल्टर आउट करके यहाँ पे चीजों को चुनाव के बाद आगे ले जाया जा सकता है। तो क्या टीआरई 3 से भी आवेदन लिया जाएगा, और जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिए हैं, क्या उनसे भी आवेदन लिया जाएगा। इसके अलावा जो आपके ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं प्राप्त की थी, या फिर जिनका पेमेंट नहीं आया था, लेकिन बाद में उन्होंने जाकर के यहाँ पे अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी तक उनका म्यूचुअल ट्रांसफर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, पोस्टिंग ऑर्डर नहीं मिला है, तो उनका क्या। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार कल की डेट में यहाँ पे मीटिंग प्रस्तावित है, और इसी मीटिंग में यहाँ पर एक फैसला हो जाएगा कि इन सभी डेटास का क्या करना है, इन सभी परिस्थितियों में क्या करना है, और अलग अलग शिक्षकों की जो मांग है उसे किस प्रकार से यहाँ पे निपटाना है। फिलहाल प्राप्त जानकारी के अनुसार जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर चुके थे, उनकी यहाँ पे बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि उनका पोस्टिंग ऑर्डर विभाग जारी कर सकता है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं, विभाग में कल मीटिंग के बाद सभी जिलों को जारी किया जा सकता है दिशा निर्देश। जल्द से जल्द 30 सितंबर के पहले विद्यालय में योगदान कराने का विभाग का है लक्ष्य। यानी कि विभाग का जो एक एम है, जो लक्ष्य है, वह सिंपल है कि हर हाल में हमारे जितने भी बचे हुए शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाए, और 30 सितंबर या उससे पहले पहले वह अपने नए विद्यालय में जाकर के योगदान कर सकें। आप सभी को पता है कि यहाँ पे दुर्गा पूजा भी स्टार्ट है 22 तारीख से, उसके बाद दशहरे की छुट्टी चलेगी लगभग 4 दिन। मतलब कुल मिला जुला करके अब जो ये समय होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 30 सितंबर की जब हम बात करते हैं तो 30 सितंबर पहले की बात करते हैं, याद रखिएगा। 30 सितंबर तक बात नहीं करते हैं कभी भी, क्योंकि आप देखिए 29 तारीख से तो आपका यहाँ पे दुर्गा फेस्टिवल्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, दशहरा स्टार्ट हो जाएगा। जो भी होना है उसके पहले होना है। 28 तारीख को आपका संडे है, तो 27 तक जो भी होना है। आज की डेट में आपका 19 तारीख हो गया, कल 20 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला जुला करके केवल अब 8 दिन है। इन 8 दिनों में शिक्षा विभाग आप सभी का क्या करने वाला है, इसको लेकर के यही खबर है कि रविवार को भी आपका खुला रहेगा विभाग, और मंडे की डेट में जिस दिन दुर्गा पूजा की छुट्टी है उस दिन आप सभी का डेटा रिलीज किया जा सकता है। इवन संडे को भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि संडे को नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो आपकी कल की मीटिंग है उसमें डेटा भेज दिया जाएगा, और उसके बाद अलग अलग जो जिले हैं वो अपने स्तर से यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट करेंगे। हर हाल में प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी का 25 तक स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, और यहाँ पे लगभग आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, जाकर के आप सभी लोग जल्द से जल्द यहाँ पर अपने विद्यालय में जाकर के योगदान कर दें। तो कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए अभी भी सुलभ है, क्योंकि अभी ऐसा तो कोई नोटिस आया नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। अभी जब एक बार आचार संहिता लग जाएगी तभी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, और आचार संहिता प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी का अक्टूबर फर्स्ट वीक में तो लग जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस ये भी है कि आपका अक्टूबर सेकेंड वीक में भी लगे। तो ये सारी चीजें विभाग को ऑलरेडी पता है, और इसीलिए विभाग अपने स्तर से सही प्रयास कर रहा है, ताकि आप सभी का आराम से ट्रांसफर होकर के अपने नए विद्यालय में बेफिक्र होकर के जा सके। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें, आप देख सकते हैं, चुनाव कार्य एवं आचार संहिता को देखते हुए विभाग कल के महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम नीतिगत फैसला ले सकता है। जैसे कि टीआरई 3 हो गया, जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके हैं वो हो गए, जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया था लेकिन उनका पोस्टिंग ऑर्डर नहीं आया। ऐसे कुछ अहम फैसले हैं जो कल की मीटिंग के बाद यहाँ पे संभव है कि आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें, आप देख सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सके शिक्षकों को विभाग कल की बैठक के बाद दे सकता है बड़ी खुशखबरी। तो इसके विषय में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। साथियों, आप लोग लगातार यहाँ पे कमेंट करते हैं, आपके कमेंट काफी पॉजिटिव होते हैं। इसी प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि हमारा चैनल लगातार आपके ट्रांसफर के हित के लिए आवाज उठाता रहता है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द सभी शिक्षक अपने घर के नजदीक पहुंच जाए, ताकि अपने वो पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें और अच्छे से पठन पाठन का कार्य भी कर सकें।
इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो लेटेस्ट अपडेट थी ट्रांसफर के रिगार्डिंग वो दे दी गई। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। माता रानी करें हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए। थैंक यू सो मच।